क्वेश्चन नंबर 100 में देखिए, आयनाइजेशन एनर्जी 1 of an element X is 899, okay now, and that of another element Y is 801. 801 देखते हैं. then X and Y may be, मतलब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करो, लिथियम और बेरिलियम में, लिथियम के कंपैरिजन में बेरिलियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा है. और यहाँ पे सेकंड में देखो बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरान. थर्ड में देखो बोरान एंड कार्बन के कंपैरिजन में कार्बन का ज़्यादा है. कार्बन एंड नाइट्रोजन के कंपैरिजन में नाइट्रोजन को ज़्यादा है. बट अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ एक्स दिया था 899 किलो जूल फॉर मोल, और यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ वाई दिया था 801. तो इसमें x इज ग्रेटर देन y, तो ऐसा किस में दिख रहा है? तो मैं यहाँ पे x को मानता हूँ बेरिलियम, तो y को मानता हूँ बोरान. ये एक्सेप्शन है ना, बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरान, सो दैट ऑप्शन क्या होगा? 2, बिकॉज ऑफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम. Configuration of the element with the highest ionization energy is, अभी आपको ऐसा दिया है तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का. नियान बोले तो एटॉमिक नंबर कितना? 10. 10 प्लस 1, 3s में 1 है ना, ये 10 प्लस 1 बोले तो 11. 11 बोले तो कौन एटॉमिक नंबर? सोडियम है. इसमें नियान बोले तो 10, 1s2 2s2 2p6 10 है. इसको 10 पकड़ने का, 10 2 12 प्लस 3 क्या है? 15, मतलब फास्फोरस. नियान बोले तो 10 है, ये डी में 10 है, 20 22, ये 3 पकड़ेंगे तो 25. 25 बोले तो कौन? मैंगनीज. इधर ये 10 है, ये 2 है, 12, ये 4 है, 16 बोले तो सल्फर. सो यहाँ पर एक बात याद रखना, सबसे ज़्यादा सल्फर एंड फास्फोरस, ये सोडियम से ज़्यादा फास्फोरस को रहेंगे और सल्फर को रहेंगे. बट फास्फोरस और सल्फर पे एक्सेप्शन है ना, फास्फोरस का आयनाइजेशन पोटेंशियल सल्फर से ज़्यादा है. सल्फर के बाद अपने को मैंगनीज को दे सकते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट का आयनाइजेशन एनर्जी एस ब्लॉक एलिमेंट से थोड़ा ज़्यादा रहता है. सबसे लीस्ट यहाँ पे सोडियम है. इसलिए हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? फास्फोरस होगा, क्योंकि इसमें ऑफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. देखिए P3 है ना, P3, तो जिनके पास ऑफ फील्ड ऑर्बिटल इन आउटर शेल और फुल फील्ड ऑर्बिटल इन आउटर शेल रहता है, वो एक्सपेक्टेड से ज़्यादा स्टेबल होते हैं. इसलिए इसका आंसर क्या होगा? फास्फोरस. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज मेजर्ड इन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को मेजर करने के लिए किलो कैलोरी फॉर मोल एंड किलो जूल फॉर मोल यूज कर सकते हैं. इसलिए इसका आंसर होगा बोथ 2 and 3. अभी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जब क्वेश्चन करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का नोट साइड में रखने का. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली लेफ्ट टू राइट क्या होता है? इंक्रीज होता है, क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज होने के कारण. as atomic size decreases, nuclear attraction increases and electron affinity increases in left to right in a period. Electron affinity is, it is the amount of energy is released when electron is added to
isolated gaseous neutral atom. ओके ना, सो दैट फोर्थ ऑप्शन को ऑब्जर्वेशन करो, वही आंसर है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन बिकॉज फ्लोरीन का एटॉमिक साइज स्मॉलर है एंड इसके पास आउटर सबशेल में वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है और इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन से है। इसके कारण फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से कम रहता है। सो दैट ऑप्शन 2p सबशेल ऑफ फ्लोरीन इज स्मॉलर, क्योंकि 2 सेकंड शेल में ओनली 2s और 2p रहता है और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रखने के लिए इसके पास वेकेंट 2d ऑर्बिटल नहीं है। सो दैट सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। Ionization energy of F minus equal in magnitude with the electron affinity of. अब यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी, अरे यहाँ पे देखो F को एक इलेक्ट्रॉन देने से F माइनस मिलता है, अगर F माइनस एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने से F मिलता है। सो दैट किसके साथ ये बराबर होता है, देखिए तो F माइनस एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो F मिलेंगे, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल है। और इसका रिवर्स, F अगर एक इलेक्ट्रॉन को लेकर F माइनस को कन्वर्ट किया तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ अपोजिट है। सो दैट ऑप्शन 2 है। मतलब पहला देखो F माइनस इज कन्वर्टेड इनटू F बाय लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। सेकंड में क्या हो रहा है, F इज converted to F minus by loss of one electron, by gain of one electron, that is called electron affinity। यहाँ पे जितना इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए लग रहा है, जितना इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए लग रहा है उतना इलेक्ट्रॉन लेने के लिए रिलीज हो रहा है। सो दैट इसका मैग्नीट्यूड सेम है। When an electron is added, energy is absorbed in which of the following? Only noble gases इलेक्ट्रॉन को लेते हुए एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, और सेकंड केस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 में भी हमेशा एनर्जी ऑब्जर्व होता है। दो कंडीशंस है, बट इसमें कौन सी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लेकर एनर्जी को ऑब्जर्व करने वाले फिनोमेना शो करता है, जिनके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है वही करेंगे। लाइक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहने वाले सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट, फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट एंड जीरो ग्रुप एलिमेंट, ऑलरेडी इसके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रहने वाले एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉन देते हुए एनर्जी को भी देना पड़ता है, तभी वो ले सकता है। इसमें ये चारों में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन को है, इसीलिए नाइट्रोजन इज द आंसर। ओके ना, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, 1s2 2s2 2p3, और यहाँ पर देखिए इसके पास ऑफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये क्यों इलेक्ट्रॉन को लेकर अपना स्टेबिलिटी को बिगाड़ना चाहता है, ज़रूरत नहीं है ना। अगर इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देकर इसको लेस स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहे तो इसको उल्टा एनर्जी देना होगा, इसलिए ऑप्शन 2 है। एनर्जी इज रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखो यहाँ पे तीनों में ऑब्जर्वेशन करो। अभी सोडियम ने Na+ में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को लॉस करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करना बोले तो एनर्जी ऑब्जर्व होता है। और यहाँ पे एक बात याद रखना, यूनि नेगेटिव आयन को इलेक्ट्रॉन देकर डाई नेगेटिव आयन बनाना रहा तो ये दोनों के बीच में नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन कम करना है, सो दैट इसमें एनर्जी देना पड़ता है। ये भी ऑप्शन नहीं है। ये भी डाई नेगेटिव आयन N-2 को इलेक्ट्रॉन अगर देना है तो ये नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्शन कम करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर भी एनर्जी देना पड़ता है। बट यहाँ पे देखो मैंने आपको दिया था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टॉपिक में, ऑक्सीजन पहला इलेक्ट्रॉन को लेकर यूनि नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होने वाले प्रोसेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 है, वहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट।
configuration that shows the highest energy released when electron is added to atom. 1s2 2s2 2p3, इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट इसमें 2 + 2 4, 4 + 3 7, 7 बोले तो किसका एटॉमिक नंबर है? नाइट्रोजन। 1s2 2s2 2p4 बोले तो ऑक्सीजन है। 1s2 2s2 2p5 बोले तो फ्लोरीन है। 1s2 2s2 2p6 बोले तो नियान है। आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर देख लो, आपका नोटबुक में मिल जाएगा इसमें आंसर। नाइट इसमें सबसे ज़्यादा किसको रहता, इसका ऑर्डर देखो, फ्लोरीन को सबसे ज़्यादा है, थोड़ा कम ऑक्सीजन और थोड़ा कम नाइट्रोजन, सबसे लीस्ट पोजीशन गोज टू नोबल गैसेस। इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलमोस्ट 0 मानते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन के पास ऑलरेडी आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन लेने से ऑक्टेट मिल जाता है, इसलिए वो इजीली इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। इलेक्ट्रॉन को लेकर एनर्जी को रिलीज भी कर सकता है। 110 अमंग चाकोजेंस, चाकोजेंस बोले तो किसको बोलेंगे? 6 ग्रुप एलिमेंट, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन को होना चाहिए, मगर ऑक्सीजन से भी ज्यादा किसको रहता? सल्फर। ये एक्सेप्शन में लिख के दिया था मैंने, सो दैट सबसे ज्यादा होगा सल्फर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टॉप टू बॉटम जनरली डिक्रीज होता ना, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन को होना, थोड़ा कम सल्फर को होना चाहिए, इसके बाद इसकी और कम रहता है दोनों के कंपैरिजन। मगर सल्फर को प्रायोरिटी देने का मेन रीजन है सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अबनॉर्मली ऑक्सीजन से ज़्यादा है, क्योंकि ऑक्सीजन का वेरी स्मॉलर साइज इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन और इसकी आउटर शेल में वेकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होने के कारण ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सल्फर से कम होता है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे सल्फर लिए है। द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन नॉट बी डिटरमाइंड डायरेक्टली but can be obtained indirectly from Born-Haber cycle, lattice energy actually. और लाटिस एनर्जी कैलकुलेट करने के समय वन आयनाइजेशन पोटेंशियल को, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को मेजर करते हैं, और यहाँ पे बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर को यहाँ पे मेनली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बॉर्न-हाबर साइकिल। ओके, यहाँ पे क्या बोले? डायरेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन नॉट बी डिटरमाइंड डायरेक्टली बट कैन बी ऑब्टेन्ड इनडायरेक्टली बोले, सॉरी इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। प्लीज आप लोग ये बॉर्न-हाबर साइकिल नहीं हुआ, इसका टेंशन मत लो, ये टॉपिक आपको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आता है, मैं वहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, ये क्वेश्चन का ज़्यादा टेंशन मत लो। The element with highest electron affinity is, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसको रहता है? क्लोरीन। सो दैट यहाँ पे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली अपन क्लोरीन को चूज करने का, सबसे ज़्यादा इसको ही है ना। इसके बाद यहाँ पे आता है फ्लोरीन, इसके बाद यहाँ पे सीजियम, सबसे लीस्ट हीलियम है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज fluorine has the highest electron affinity, greater the nuclear charge, greater is the electron affinity. The electron affinity of nitrogen is positive, तो chlorine is the highest electron affinity। यहाँ पे ऑप्शन chlorine is the element with highest electron affinity, बट वहाँ पे fluorine has the highest electron affinity दिया, वो गलत स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि फ्लोरीन से भी ज़्यादा क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रहती है। मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टॉपिक में क्लियरली ये पॉइंट लिख के दिया हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मेजर्ड इन, इसके लिए कोई पर्टिकुलर यूनिट्स नहीं है, देयर इज नो यूनिट्स, बिकॉज इट इज अ रिलेटिव प्रॉपर्टी।
अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉपिक आपके सामने रखी हुई ये क्वेश्चन को देखने का, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा नाइट्रोजन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, थोड़ा कम कार्बन को होगा, थोड़ा कम फास्फोरस को होगा, थोड़ा कम सिलिकॉन, क्योंकि नाइट्रोजन एंड कार्बन का एटॉमिक साइज स्मॉलर है इसीलिए। वन 115 का आंसर होगा 3, क्योंकि फास्फोरस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिलिकॉन से इसलिए ज़्यादा है, फास्फोरस की जो साइज है सिलिकॉन से छोटा है, इसीलिए एटॉमिक साइज जिनका कम रहता है उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट, पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज इज बेस्ड ऑन, यहाँ पे पॉलिंग स्केल के अनुसार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर निकालना है तो इसमें कौन सा फैक्टर की ज़रूरत है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बॉन्ड एनर्जीज, तो ओनली बॉन्ड एनर्जी को मेजर करके पॉलिंग स्केल ने एक्यूरेटली एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज को बताया गया। बट ये मुल्लिकन स्केल के अनुसार आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाय 2 रहता, इसको वो वैल्यूज को पॉलिंग स्केल के अनुसार कैलकुलेट किया तो कौन सा वैल्यू आता मैं वो बताया, बट मेजरली पॉलिंग स्केल ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट को जो दिया था, फ्लोरीन का 4, नाइट्रोजन का 3, ये वैल्यूज है ना बॉन्ड एनर्जी को कंसिडरेशन में लेकर दिया था। नेक्स्ट, करेक्ट रिलेशन अमॉन्ग XA, XB एंड डेल्टा, डेल्टा मतलब बॉन्ड पोलैरिटी, एक बॉन्ड में डेवलप होने वाले पोलैरिटी, एंड दैट कैन मेजर द एनर्जी डिफरेंसेस। ओके, यहाँ पे देखो करेक्ट रिलेशन, यहाँ पे एक्स correct relation among XA, XB and delta, where XA and XB are the electronegativities of element A and B, तो इसका फॉर्मूला होता है XA माइनस XB इज इक्वल टू 0.208 अंडर रूट ऑफ बॉन्ड पोलैरिटी फॉर्मूला को यूज करके अपन B के रेस्पेक्ट में A का, A के रेस्पेक्ट में B का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड कर सकते हैं। ये फॉर्मूला प्लीज नोट डाउन कर लो, तो नोट डाउन कर लिया तो बेटर रहता, ये एक्स्ट्रा कभी कभी क्वेश्चन के द्वारा भी अपने को मिलता है। अगर आपको बॉन्ड पोलैरिटी अगर आपको क्वेश्चन में देकर और बी का वैल्यू भी देकर ए का पूछे तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और ए का देकर बॉन्ड पोलैरिटी देकर बी का पूछा तो भी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बॉन्ड पोलैरिटी अगर आपको नहीं दिया तो बॉन्ड एनर्जी को यूज करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे ए और बी के बीच में रहने वाले बॉन्ड एनर्जी, ए के बीच में रहने वाले बॉन्ड एनर्जी, बी और बी के बीच में रहने वाले बॉन्ड एनर्जी को लेकर अपन बॉन्ड पोलैरिटी निकाल सकते हैं। अगर बॉन्ड पोलैरिटी नहीं डायरेक्टली नहीं दिया तो आपको ए बी का बॉन्ड एनर्जी, ए का बॉन्ड एनर्जी और बी बी का बॉन्ड एनर्जी देता है, ये सारे वैल्यू पुट करके डेल्टा निकाल कर इसमें पुट कर सकते हैं। ये प्लीज कंपल्सरी ये नोट डाउन कर लीजिए। देखो ए बी मतलब एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी मॉलिक्यूल, ई बी बी बोले तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए एंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी मॉलिक्यूल्स। पक्का इसको नोट डाउन करना है, ये क्वेश्चन अपने को आने की वजह से एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिला है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज द average of its ionization energy and electron affinity according to Mulliken scale.
electronegativity values according to Millikan scale are, बुलिकन स्केल और पॉलिंग स्केल में डेवलप होने वैल्यू के कंपैरिजन में कितना टाइम डिफरेंस आता है? 2.8 टाइम्स। Electronegativity on Mulliken scale is limited to monovalent atom, bivalent atom, both monovalent and bivalent atoms. Mulliken scale is limited to only monovalent atoms only. ये मल्टीवालेंट आटम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। The value that are useful in writing chemical formula and calculation of oxidation states are अगर जिनके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैपेसिटी रहता है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को डेवलप करेंगे। ओके ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर को यूज करके निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स को। जिनके पास इलेक्ट्रॉन जाता है उसके ऊपर नेगेटिव, जिनका कम होता है इसके ऊपर पॉजिटिव है। रेफरेंस एलिमेंट फॉर पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज, हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड में लेके यूज करते हैं 2.1। कभी भी एक हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड में लेकर अदर एलिमेंट के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना इजी होता है। स्टैंडर्ड वैल्यू हाइड्रोजन का लेकर यूज करेंगे, इसलिए रेफरेंस आटम होता है यहाँ पे हाइड्रोजन। इन ए पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हाईएस्ट फॉर फ्लोरीन, स्पेशली हालोजेंस के सबसे ज़्यादा रहता है। सबसे ज़्यादा किसको है? हालोजेंस को है, बिकॉज ऑफ इसको इलेक्ट्रॉन लेने से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, इसलिए। If I and E are ionization energy and electron affinity of an atom in kilojoule per mole, electronegativity is given as ionization energy plus electron affinity by 2 according to Millikan scale। बट अगर किलो जूल में अगर पूछा तो ये 544 लेना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया तो 5.6 लेना चाहिए। I प्लस ई बाई 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, I प्लस ई बाई 123 और किलो कैलोरी फॉर मोल में लिया तो आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बट यहाँ किलो जूल फॉर मोल में लिया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाई 544। इधर अपने को किलो जूल फॉर मोल में पूछा है। The ionization energy and electron affinity of an elements are 13 and 3.8 electron volt respectively. The electronegativity is, देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया तो फॉर्मूला क्या है? आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाई 5.6 है। तो यहाँ पे आयनाइजेशन पोटेंशियल 13 है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 3.8 है, इसलिए 13 प्लस 3.8 बाई 5.6 कितना हो गया? 3। एलिमेंट विथ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर जनरली, यहाँ पे क्या होगा? हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन इजीली, तो इलेक्ट्रॉन को लेने वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है। तो ऑप्शन 3, 2 elements A and B have the following electronic configuration: 1s2 2s2 2p6 3p1 1s2 2s2 2p4। मतलब यहाँ पे B बोले तो ऑक्सीजन है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 बोले तो कौन है?
एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बनाता है, A2B3 टाइप बनाएंगे। अभी एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, Al2O3, क्योंकि ऑक्सीजन सॉरी यहाँ पे A को 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने से स्टेबिलिटी मिलेंगे, क्योंकि 1:2:2p6 अगर वो स्टेबल फॉर्म में आना है तो 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना पड़ता है, इसको स्टेबल फॉर्म में आने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना पड़ता है। इसीलिए the tendency of an element to lose an electron is called electropositivity, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने वाले कैरेक्टर। जिनके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा रहता, मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा रहता है। द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स है, स्पेशली सीजियम सबसे बड़ा साइज है ना, इसलिए द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, जिनकी साइज बड़ा रहता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। अल्कली मेटल्स रहते हैं जनरली, पोटाशियम खुद इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है ना, दूसरों के इलेक्ट्रॉन लेने में मदद करता है। खुद इलेक्ट्रॉन को लॉस करके दूसरे एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन लेने में मदद करने वाले रिएजेंट है। इसके कारण पोटाशियम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज NS1 alkali metals are most electropositive elements है, that is first group, option 1। the stable oxidation state of thallium is +1। आपको आगे डिस्कस करना पड़ता है टॉपिक। इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलो तो एक्चुअली थर्ड ग्रुप एलिमेंट का क्या रहता, NS2 NP1 आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है, P से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता मगर S से 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं करता है। S के ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा रहने के कारण वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनर्ट होता है, इसलिए थालियम +1 को ही शो करेंगे। ये आपको रिडक्स में आएगा। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो करने वाला एलिमेंट दो ही होता है, रुथेनियम एंड ऑस्मियम। ये 133 क्वेश्चन ऑक्सीडेशन स्टेट का जो भी क्वेश्चन आ रहा है रिडक्स लेसन में क्लियर होंगे। ये पॉइंट याद रखना, मैं रिडक्स में रिमाइंड करता हूं। ये भी क्वेश्चन, इसको मैं स्किप कर रहा हूं। ये ऑक्सीडेशन का जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं इसको अभी फिलहाल अपन स्किप कर रहे। जनरली नॉन मेटल का द्वारा बना हुआ ऑक्साइड जो भी होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। और वेरी फ्यू न्यूट्रल भी होते हैं, ओके ना, लाइक CO, N2O, NO, बट मोस्टली क्या रहते हैं एसिडिक। बट मेटल के द्वारा बना हुआ ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। एसिडिक नेचर ऑफ द सिमिलर ऑक्साइड्स ऑफ ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एसिडिक नेचर टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है, क्योंकि साइज बढ़ने से एसिडिक नेचर डिक्रीज होता है। इसलिए ऑप्शन 2, डाउन द ग्रुप नॉन मेटालिक नेचर ऑफ द एलिमेंट डिक्रीजेस and hence acidic nature of oxide decreases, option 2। basic nature of the oxide of a period left to right decrease होगा, क्योंकि left to right क्या होता है, नॉन मेटालिक नेचर इंक्रीज होकर मेटालिक नेचर डिक्रीज होता है, इसीलिए बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड भी लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। देखो लेफ्ट टू राइट, in a period metallic nature decreases and basic nature of oxide decreases।
Which of the following properties increases across a period? Acidic nature of the oxide across a period increases due to non-metallic nature increases. लिख के भी दिया मैंने ये पॉइंट. Among the following element, most acidic oxide is given by halogens. बट इसमें एल्यूमिनियम से ज़्यादा नाइट्रोजन के द्वारा बना हुआ ऑक्साइड को रहेंगे और नाइट्रोजन से ज़्यादा फास्फोरस. ओके, बट यह साइज भी मैटर करता है. नाइट्रोजन और फास्फोरस में नाइट्रोजन का साइज छोटा है, इसका मतलब इसके बाद नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा है, इसीलिए इसके द्वारा बना हुआ ऑक्साइड मोर एसिडिक है. नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा है. नॉन मेटालिक कैरेक्टर जिनके पास ज़्यादा रहता, दैट एलिमेंट के पास एसिडिक नेचर शो करने वाले ऑक्साइड्स बनते हैं, मोर एसिडिक वाला ऑक्साइड्स बनते हैं. नाइट्रोजन के द्वारा बना हुआ ऑक्साइड के एसिडिक नेचर फास्फोरस से बना हुआ ऑक्साइड से भी ज़्यादा रहेंगे. फास्फोरस का एल्यूमिनियम से भी ज़्यादा रहता, एल्यूमिनियम का एंटीमोनी से भी ज़्यादा रहता है. ये एंटीमोनी मेटलॉइड है. मेटलॉइड के द्वारा बना हुआ ऑक्साइड क्या रहता है? आम्फोटेरिक रहते हैं. एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर शो करने वाला ऑक्साइड है. डायगोनल रिलेशनशिप इज प्रेजेंट बिटवीन, मैंने बोला था ऑलरेडी, सेकंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड. देखो ये डायगोनल रिलेशनशिप लिथियम मैग्नीशियम के साथ शो करता, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ, बोरान सिलिकॉन के साथ, याद रखना. The diagonal relationship phenomena is not observed after fourth group. फोर्थ ग्रुप के बाद ऑब्जर्व नहीं होता है. chemical similarity between boron and aluminum due to diagonal relationship. डायगोनल रिलेशनशिप होने के कारण बोरान के द्वारा बना हुआ ऑक्साइड एल्यूमिनियम के द्वारा बना हुआ ऑक्साइड आम्फोटेरिक है, मतलब इसका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है. और ये दोनों सॉरी बोरान एंड एल्यूमिनियम बोला है, सॉरी बोरान एंड एल्यूमिनियम सेम ग्रुप को बिलोंग करता है, इसलिए इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है. बोरान एंड एल्यूमिनियम, इसका ऑप्शन क्या होगा? 3, क्योंकि बोरान का भी कॉन्फ़िगरेशन देखो 1s2 2s2p1, आउटर शेल में 2s2p1 फॉर्म है, NS2np1 को रिप्रेजेंट करता है. एल्यूमिनियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, 3s2 3p1 भी NS2np1 के फॉर्म में है, इसलिए थर्ड ऑप्शन. ओके, ये पूरा क्वेश्चन से मैं थोड़ा आइडिया के लिए पूरा समझाया हूँ. थोड़े क्वेश्चंस रहते एक्स्ट्रा टॉपिक का भी, इसका टेंशन नहीं लेने का. तो जितना अपने से हो सकता है उतना आप कोशिश करने का. थैंक यू स्टूडेंट्स.